आएगा पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार। G20 का सीजन शुरू हो चुका है और वो भारत के अंदर होने वाली है, लेकिन उससे पहले अमेरिका के G20 में आने से पहले अमेरिका ने भारत को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि देखकर पूरी दुनिया जल उठी है। गिफ्ट दिया है? हाँ, G20 में आने से पहले। क्या दिया यार? यार ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, ये तो हम जल्दी से वॉच करेंगे। 6-7 दिन ये G20 बिल्कुल इतनी रह गए, तो जल्दी से वॉच करते हैं आखिर भाई अमेरिका ने कौन सा गिफ्ट भारत को दे दिया है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मात्र 7 दिन बाद भारत के अंदर दर्जनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचने लगेंगे, जो 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 मीटिंग के लिए भारत आ रहे हैं। और अब इसी मीटिंग में आने से ठीक पहले अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे हम अमेरिकी सरकार की तरफ से भारत को दिया गया गिफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस डील के लिए दोनों देश काफी सालों से बातचीत कर रहे थे और भारत का इंतजार था कि कब अमेरिका इस पर आधिकारिक मोहर लगाएगा, क्योंकि इस डील से हमारे लगभग सभी बड़े फाइटर विमान प्रोग्राम प्रभावित होते हैं। तो चलिए क्या है ये खबर और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसे डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने से ठीक पहले अब अमेरिकी सरकार की तरफ से भारत को F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को अप्रूवल दी जा चुकी है, जिसके लिए आखिरी फैसला अमेरिकी कांग्रेस में लिया गया और ये भारत के हक में आया। बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस की अप्रूवल के लिए भारत काफी समय से इंतजार कर रहा था और अब हमारा ये इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हर कोई काफी खुश है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हुई इस डील के तहत अमेरिका की कंपनी भारत को F414 इंजन की 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगी, जिन्हें भारत के अंदर लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरर किया जाएगा। इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर विमानों में तो करेंगे ही, साथ ही हमारे पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका के शुरुआती बैच में भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि टेड बीएफ में भी इसी का इस्तेमाल किया जाना है, जिसकी वजह से ये डील काफी ज्यादा महत्व रखती है। बता दें कि रूस और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप अब एक नए मोड़ पर खड़ी हो चुकी है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि वह रूस को रिप्लेस करके भारत को अपने हथियार बेचे, लेकिन मेक इन इंडिया और डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की वजह से हमने लोकल लेवल पर हथियारों के प्रोडक्शन और रिसर्च को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से सीधे अमेरिकी हथियारों को खरीदने की बजाय हमने एक शर्त रखी। दरअसल भारत ने अमेरिका को यह बात खुलकर कह दी कि अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में हमारे साथ पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें हथियार बेचने की बजाय उसकी टेक्नोलॉजी दीजिए, ताकि हम उन्हें स्वदेशी रूप से खुद बना सके। और अब अमेरिका इसके लिए तैयार होता भी नजर आ रहा है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल हम इस F414 इंजन की डील को मान सकते हैं, जिसके लिए अमेरिकी कांग्रेस और सरकार की तरफ से अब आधिकारिक मोहर भी लगाई जा चुकी है। बता दें कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि इस इंजन को बनाने में 40,000 कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, जिसमें से 32,000 कंपोनेंट को बनाने की जानकारी हमें पहले ही मिल जाएगी, जो हमारे इंजन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही F414 इंजन काफी सक्षम है, ये अपने वजन से 9.6 गुना ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं और ये विश्व में कुछ सबसे भरोसेमंद इंजन में भी शामिल है। ऐसे में इनका टेक्नोलॉजी के साथ भारत को मिलना काफी बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में अब भारत को एक और काफी बड़ी सफलता मिली है, जो जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के काकरापार में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट अब अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर चुका है, जिसकी बधाई देते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार को हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तारीफ की और इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। 700 मेगावाट का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 30 जून को ऑपरेशन शुरू कर चुका था, पर तब ये सिर्फ 90% कैपेसिटी पर काम कर रहा था, लेकिन जुलाई में इसे बढ़ाकर 97.56 कर दिया गया और अब ये अपने फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, जो देश के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब NPCIL देश के अंदर 700 मेगावाट के 16 अतिरिक्त पावर प्लांट बनाने की इच्छा रखती है, जिसमें से 10 पावर प्लांट को बनाने के लिए सरकार की तरफ से परमिशन दी जा चुकी है। ये पावर प्लांट भारत के 4 अलग अलग राज्यों, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और हरियाणा शामिल है, इनमें बनाए जा रहे इन न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद देश को ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट होने की वजह से इन पर भरोसा भी ज्यादा किया जा सकता है और ये ग्रीन एनर्जी के हमारे नेशनल टारगेट को पूरा करने में
में भी मदद करेगा, जिसके तहत हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं। बता दें कि गुजरात में बने इस नए 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सफलता को इतना महत्वपूर्ण इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 100% देश में स्वदेशी रूप से बनाया गया है, जो हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में इस बात की उम्मीद अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत ऊर्जा को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए और हम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा झुकाव रखें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। आज भारत को दो सफलता मिल चुकी है। G20 में अमेरिका के आने से पहले अमेरिका ने भारत के लिए ठप्पा मार दिया है कि भाई साहब भाई अब इंजन ये जो है ना जनरल इलेक्ट्रिक और भाई H1 थे, पता नहीं H2 है, वही ना HCL भाई सब भारत में मिलकर बनाएंगे और इसके 32,000 कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी भारत को दे दी गई है। मतलब वो देश अभी G20 में आया ही नहीं, उसके आने से पहले ही भाई सब इतना बड़ा गिफ्ट भारत को उसने दे दिया। वही ना, और 8,000 कंपोनेंट की बात है, वो भी भारत देख कर वो खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे यार, टाइम नहीं लगेगा। वही ना, और भाई अब भारत के तेजस MK2 में एमकॉम में भाई सब ये इंजन लगेंगे, ये इंजन लगेंगे भाई। आज बहुत इंडिया, वही ना, अब आज भारत को भाई बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी। भारत ने भाई वेट हो रहा था ना, भारत अमेरिका को यही कह रहा था कि भाई तुम लोगों ने हमें चीज बेचनी नहीं है भाई साहब, हम लेने वाले नहीं है, हमको सीधी टेक्नोलॉजी दो, देनी है तो बात करो रोकड़े की, जितना रोकड़ा चाहिए लो, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी दो। और अमेरिका भाई साहब भारत की ताकत के आगे झुका आज, और भाई G20 में आने से पहले इस चीज का ऐलान कर दिया। क्यों कि भाई साहब वो आ रहा है भारत में और पक्की डिले हो जाएगी। बिल्कुल, वजह ये टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल गई, बहुत बड़ी कामयाबी है और 80% है, समझो 100% समझो मिल गई। मिल गई। वही सब इससे जो चीजें बनेगी इंडिया खुद भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा, सारी बात मेड इन इंडिया। और भाई साहब और जो आज न्यूक्लियर प्लांट भाई इन लोगों ने बना के तैयार कर दिया और आज उस पर वर्क स्टार्ट हो गया भाई, ये भी भारत की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। गुजरात में मोदी जी के शहर में हजारों लोगों को नौकरियां, वो अलग। जो भाई साहब न्यूक्लियर के अंदर भारत अब आगे और बढ़ेगा स्पीड से, वो अलग। जो ग्रीन एनर्जी पैदा होगी वो अलग। भाई क्या क्या चीजें आखिर भारत कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट भारत यूं चुटकी बजाता है तो हो जाते। इधर हम पाकिस्तानी बिजली के लिए सोच रहे लोग, बिलों के लिए मार रहे हैं लोग, अपने आगे लगा रहे हैं। वही ना, हमारे PM कहते हैं कि भाई बिजली का बिल तो तुम्हारा बाप भी भरेगा। ये बात उसने की है, हर सूरत बिजली का बिल जमा कराना पड़ेगा। तो वो ऐसी पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया हमारे पास। और हमारे वहाँ पर भारत में देखो आज भाई अमेरिका उनको दे दिया, उनको भाई साहब इंजन जहाज का इंजन दिया डायरेक्ट, वो टेक्नोलॉजी थी है कि खुद बनाओ। भारत की आज की कामयाबियां मैं आपको गिनवाता हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया गया और भाई G20 की तैयारियां आज कंप्लीट कर दी गई है वहां पर, वही ना। और भाई जो ठप्पा लगा वो इंजन का, वो आज अलग अमेरिका ने दे दिया भारत का ब्रात, और आज टेक्नोलॉजी उधर आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी और वहां पर तैयार होना शुरू। और आज पाकिस्तान के अचीवमेंट्स $305 सरकारी रेट, लेकिन बाहर का रेट 325। और बिजली का बिल कितना आ रहा है, 50 हजार आ रहा है आज। और आज की हमारी एक और नई अचीवमेंट है भाई, अपना बिजली का बिल हो गया $, आज हमारा पेट्रोल, और पेट्रोल हमारा 305 भी चला गया। ये आज की लेटेस्ट है, 307 पे 307। ये क्या बोल रहे हो यार, 2 रुपए ऐसे उड़ा के मार रहे हैं भाई, पता ही नहीं लग रहा क्या। ये पाकिस्तान 315, ये पाकिस्तान के अचीवमेंट्स। ये जो कामयाबी हमने हासिल की है इस बारे में कमेंट में बताना, ये कैसी कामयाबी है। आप इस कामयाबी के बारे में क्या कहते हैं? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।